आइए हम बात करते हैं संविधान के भाग 1 के बारे में, जो जिसका वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 तक में है। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या है। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम है, संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संघ का नाम क्या है, जिसमें पहले बिंदु में यह बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया, अर्थात इंडिया ये राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। इसके बाद दूसरे बिंदु में यह बताया गया है कि भारत का राज्य और राज्य क्षेत्र वे होंगे, राज्य व राज्य क्षेत्र वे होंगे जो संविधान की अनुसूची 1 में, अनुसूची 1 में वर्णित है। यानी संविधान की अनुसूची 1 में वर्णित जो राज्य है वो भारत के राज्य व राज्य क्षेत्र होंगे। तीसरा बिंदु यह है कि भारत के राज्य क्षेत्र में आता क्या है, राज्य के क्षेत्र में आता क्या है। इसमें पहला है कि राज्य क्षेत्र जो वर्तमान में 28 है। दूसरा है केंद्र शासित क्षेत्र, केंद्र शासित क्षेत्र जो वर्तमान में 8 हैं। और तीसरा है कि सरकार द्वारा अर्जित अन्य क्षेत्र, जैसे अतीत में सरकार द्वारा अर्जित क्षेत्र, जैसे अर्जित अतीत में दादरा नागर हवेली, गोवा, पुर्तगाल, पुदुचेरी को विभिन्न वैधानिक कानूनों या संसदीय अधिनियमों द्वारा समय समय पर भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया। तो ये संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। आइए अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 2 में क्या है। अनुच्छेद 2, इसमें संसद को यह शक्ति प्राप्त है, संसद को, यह नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है, संघ में शामिल तथा नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है और नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। तो ये 2 बिंदु अनुच्छेद 2 में वर्णित है। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 2 में जो वर्णित है उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है, यानी नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया क्या है। अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन है। इसमें संसद 2 राज्यों के किसी भाग को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, उसके किसी क्षेत्र को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, या उसके राज्य क्षेत्र को घटाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। यानी किसी भी प्रकार से संसद किन्हीं 2 राज्यों का विलय करके या उनके कुछ राज्य क्षेत्रों को मिला करके नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। इसके बाद संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी राज्य के क्षेत्र के, किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, इसके साथ साथ घटा भी सकती है, और सीमाओं में, राज्य की सीमाओं में बिना राज्य की अनुमति के परिवर्तन भी कर सकती है, और समय समय पर वह राज्य के, अगर उसको आवश्यक लगे तो राज्य के नामों में परिवर्तन भी कर सकती है। जैसे
उड़ीसा का नाम बदला गया, पुदुचेरी का नाम बदला गया, मद्रास का नाम बदला गया इत्यादि। तो ये सब जो परिवर्तन है ये अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण में संसद को माने शक्ति प्राप्त है। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुच्छेद संविधान के भाग के अनुच्छेद 4 में क्या है। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 4 में यह कहा गया कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत बनाई गई विधियां जो होगी वो साधारण विधि होगी। यानी और दूसरा पॉइंट ये है कि इसके तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वो संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा, संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। अनुच्छेद 4 में है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन होंगे वो साधारण विधि द्वारा होंगे तथा यह प्रक्रिया संविधान संशोधन नहीं कहलाएगी। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि संसद किसी भी राज्य क्षेत्र को विदेशी सरकार को या विदेशी राष्ट्र को सौंप सकती है। उसके लिए जैसे वीरूवारी केस था और 100वां संविधान संशोधन विधेयक जो हुआ जिसमें भारत बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ, तो उस संविधान संशोधन के तहत हुआ क्योंकि उसमें कुछ क्षेत्रों को विदेशी राज्य को सौंपने या उससे प्राप्त करने का वर्णन था। इस प्रकार से संसद भारत राज्य क्षेत्र के अंदर किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो या फिर उसके क्षेत्रफल को बढ़ाना हो या घटाना हो या नाम में परिवर्तन करना हो तो वो साधारण बहुमत से कर सकती है। उसको संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर किसी राज्य या राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपना हो तो उसके लिए संविधान में विशेष बहुमत से संविधान संशोधन आवश्यक है, जिसका तात्कालिक उदाहरण 100वां संविधान संशोधन है जिसमें भारत एवं बांग्लादेश के बीच जो कॉन्क्लेव का आदान प्रदान हुआ वो जो है संवैधानिक संशोधन के तहत हुआ।